प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर की महिमा हो। मेरे साथ आज मनन के लिए जुड़ने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को, जितने सुनने वाले भाई बहन, उन सभी को मसीह यीशु के जीवित और प्रिय नाम में, मसीह यीशु में मैं नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में मनन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए, इससे पहले कि हम आज के मनन को आरंभ करें, हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। हमसे प्रेम करने वाले अनुग्रहकारी जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु जी समय आपके पास आते हैं, आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद के साथ अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, आज शाम प्रभु हम पर अनुग्रह कर, दया कर कि प्रभु हम आपके वचन का मनन कर सके। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम आपके वचन को सीखने और समझने में आपसे शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं। प्रभु, आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा हम पर प्रकट कर पिता परमेश्वर, हमें अपनी आत्मा के अधिकार में ले पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ भी जिस स्थान से प्रभु इस समय जो आपके वचन में मनन के लिए प्रभु उपस्थित हुए हैं, उन सब पर आपके अनुग्रह और दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, शैतान दुष्ट की सारी शक्ति को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर करते हैं प्रभु, और हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी सहायता और मदद कर प्रभु जी, ताकि हम प्रभु आत्मिक जीवन के उस खुराक को प्राप्त करने वाला हो सके। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिछले दिनों में अपने प्रियों को संभाला है, रक्षा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। खासकर परमेश्वर, इस समय इस कोरोना महामारी काल में प्रभु हर एक भाई बहनों को, हर एक विश्वासी को आपने संभाला है, रक्षा किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु कि हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक के परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। और मैं ये प्रार्थना निवेदन करता हूं पिता परमेश्वर कि परमेश्वर की सुरक्षा और आशीष भरा हाथ निरंतर परमेश्वर आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में सदैव बनी रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के मनन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय हम एक गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करते हुए आज के मनन में हम सम्मिलित होंगे और एक गीत गाएंगे। सादरी से हम गीत गाएंगे, सुना सुना मनवा मन, बाइबल वचन सुना। आप मेरे साथ गीत को गा सकते हैं। सुना सुना मनवा मन, सुना सुना
हम एक और गीत गाएंगे सब मिलकर अमन जोय के साथ। तो ये समय है अमन जोय। प्रेज़ द लॉर्ड। ये गीत मैं गा रहा हूँ, ये गीत अगर आपको आता है तो आप अपने स्थान से गा सकते हैं। इस गीत के बोल हैं मन का दीप जला।
पुनः आज के मनन में उपस्थित सभी भाई बहनों को एक बार फिर से नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन के मनन में उपस्थित हुए हैं। प्रियो, इन दिनों जो हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं उसका शीर्षक है विश्वासी का अधिकार। और बहुत से अधिकारों के बारे में हमने जाना है जो परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह में होकर मुझको और आपको वो अधिकार प्राप्त है। मेरे मित्रों, आज हम एक फिर से अधिकार के विषय को पर मनन करेंगे और आज का जो विषय होगा वो है मसीही के साथ बैठाए गए हैं। कितनी बड़ी आदर और सम्मान मुझको और आपको परमेश्वर की ओर से मिला है, मसीह यीशु में मिला है मेरे प्रियो, कि मैं और आप हर एक को विश्वासी जिन्होंने मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, हम सब मसीही के साथ बैठाए गए हैं, मसीही के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। और ये विशेष अधिकार मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह में मिला है मेरे मित्रों। सो कितना बड़ा घमंड और फक्र की बात है कि मुझको इस विशेष अधिकार के तहत मैं और आप प्रियो मसीही के साथ बैठाए गए हैं। मेरे मित्रों, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो हमको और आपको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय और उसके 18 पद। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18 पद में परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के पास आए हैं। शिष्यों को इन्होंने बताया और कहा कि मैं पिता के पास से आया हुआ परमेश्वर का इकलौता बेटा हूं जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। मेरे मित्रों, अगर इसी वचन को मैं किंग जेम्स वर्जन में इस प्रकार से मिलता है कि यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। सारा सामर्थ जो स्वर्ग और पृथ्वी का है वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, अर्थात सारा अथॉरिटी यीशु मसीह के को दिया गया है। हाँ मेरे मित्रों, आज दुनिया में संसार में जो भी अधिकार परमेश्वर की ओर से जो अथॉरिटी है वो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है मेरे मित्रों। लेकिन यहाँ पर जो मत्ती रचित सुसमाचार में इस पर यहाँ लिखा जैसा अभी हमने पढ़ा और देखा, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह शिष्यों के पास आकर ये बात कह रहे हैं कि मुझको, मैं उस पिता के पास से आया हुआ वो परमेश्वर हूँ जिस परमेश्वर को वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया है मेरे मित्रों। वो शिष्यों के पास आकर कहा, आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पास आकर ये अधिकार के बारे में बता रहे हैं मेरे मित्रों। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, मुझको और आपको ये बता रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, ईमान लाने वाले उन सभी विश्वासी भाई बहनों को ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं वो यीशु ख्रिस्त हूँ जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है। मैं यीशु मसीह जो स्वर्ग से पिता के पास इस दुनिया में संसार में आया हूँ, वो उद्धार करता ये कह रहा और बता रहा है मुझको और आपको कि मुझको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। हाँ मेरे मित्रों, वो यीशु मसीह, वो उद्धार करता जिसने मेरे और आपके लिए बलिदान हुए, उन्होंने बेशकीमती लहू बहाया, जिसको लोगों ने कोड़े मारे, वो यीशु मसीह आज मेरे और आपके पास आया हुआ है। वो आपको मुझको बताना चाहता है मेरे मित्रों। क्या आप अपने सामने यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखते हैं? अपनी दिव्य दृष्टि से
प्रभु यीशु मसीह को आपके पास देखिए, अपनी आत्मिक आंखों को खोलकर यीशु मसीह को देखिए मेरे मित्रों। वो आपके पास आकर दस्तक दे रहा है, आपको मुझको एक कह रहा है, ये बता रहा है कि मैं हूं जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है मेरे मित्रों। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं तो सुसमाचार क्या है मेरे मित्रों? हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सुसमाचार लोगों को बताते हैं, कहते हैं। कई लोग आपको पूछते होंगे कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार के बारे में मुझको और आपको बताने की जरूरत है कि सुसमाचार क्या है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। यही सुसमाचार है मेरे मित्रों, जो मुझको और आपको दुनिया को बताना है, संसार के लोगों को बताना है। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको ये आदेश दिया है, और उसी आदेश के तहत आकर मुझको और आपको ये कह रहा है कि मुझको मेरे पिता ने वो अधिकार दिया है मेरे मित्रों। और प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और वे ये बता रहे हैं, मुझको और आपको ये कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अर्थात यीशु मसीह को दिया गया है मेरे मित्रों। इसके बाद जब जी उठने के बाद क्या हुआ, मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। प्रेरितों के काम पहला अध्याय और उसके 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो हमारे लिए पढ़ देंगे। प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 3 पद। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 3 पद। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद हमने सुसमाचार बताया कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और जी उठने के बाद, दुख उठाने के बाद, संसार और दुनिया के पापियों के लिए दुख उठाने के बाद, कीमत चुकाने के बाद, वो पक्के सबूतों के साथ, पक्के प्रमाण के साथ लोगों को दिखाई दिया। और कितने दिन तक दिखाई दिया मेरे मित्रों? वो एक दिन दिखाई नहीं दिए, एक सप्ताह नहीं दिखाई दिए, महीना भर दिखाई नहीं दिए, लेकिन पूरे 40 दिन अर्थात 1 महीना और 10 दिन तक यीशु मसीह दिखाई देते रहे मेरे मित्रों। आज भी अगर हम आत्मिक आंखों से देखें, प्रार्थना में होकर उसको देखें, उसमें भक्ति भाव से लीन होकर देखें, तो यीशु मसीह मुझको और आपको दिखाई देता है। बहुत से ऐसे लोगों को स्वप्न दर्शन में यीशु मसीह दिखाई देते हैं मेरे मित्रों। मृतकों से जी उठने के बाद उसने बहुत सी स्त्रियों को दिखाई दिया मेरे मित्रों। शिष्यों मसीह को देखने की जरूरत है, क्योंकि ये जी उठे, वो मारे गए, गड़े गए, और उस गड़े हुए नहीं रहे, मुर्दे नहीं रहे, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन तक वो अपने शिष्यों को दिखाई दिया मेरे मित्रों। और इसके बाद क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग रोहन हुआ मेरे मित्रों। स्वर्ग रोहन हुआ शिष्यों के सामने। शिष्यों ने देखा, उसको जाते हुए देखा, उसको ऊपर उठाते हुए देखा, और उसका स्वर्ग रोहन हुआ मेरे मित्रों। अब जब वो यीशु मसीह स्वर्ग को चले गए, तब उसको जो अधिकार मिला है, जो उसको सामर्थ मिला है, वो अधिकार कलीसिया को दे गए मेरे मित्रों, मुझको और आपको दे गए हैं। वो अधिकार मेरे और आपके पास है, कलीसिया के पास है मेरे मित्रों। और वो अधिकार मेरा और आप का है, और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं यीशु मसीह, और यीशु मसीह के साथ मैं और आप भी बैठाए गए हैं मेरे मित्रों। और ये अधिकार कलीसिया के पास है, और कलीसिया के हर एक विश्वासी के पास है मेरे मित्रों। और जिस विश्वासी के अधिकार का शीर्षक मैंने आरंभ किया है, वो अधिकार मेरा और आपका है, प्रभु यीशु मसीह में हर एक को विश्वासी का है मेरे मित्रों। क्योंकि यीशु मसीह
कलीसिया का सिर है मेरे मित्रों, और उसकी सिर है और उसकी देह हर एक वो विश्वासी है। कलीसिया का वो विश्वासी है जो उसका देह है, उसका अंग है, और वो कलीसिया का सिर यीशु मसीह है मेरे मित्रों। हाँ मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और उसकी जो बॉडी है, उसके अंग है, वो मैं और आप हैं। हर एक वो विश्वासी है जो कलीसिया से जुड़े हैं। जब कलीसिया की बात करते हैं तो बहुत बार हमारा मन में ये होता है कि कलीसिया वो है, चर्च वो है, वो एक बिल्डिंग है, सुंदर चर्च है, देखने में कितना खूबसूरत है मेरे मित्रों, वो है चर्च, अच्छा सुंदर चर्च। लेकिन वो चर्च सिर्फ भवन है, सिर्फ स्थान है जहाँ जाकर वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन जो खूबसूरत जो चर्च है वो है विश्वासी की सहभागिता, विश्वासी का अंग, जो प्रभु यीशु मसीह का अंग है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है मेरे मित्रों। क्या आज आप अपनी इस खूबसूरत अंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं, उस कलीसिया को सुंदर बनाते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने आत्मिक जीवन के द्वारा उस कलीसिया को खूबसूरत बनाते हैं, और उस कलीसिया का सिर यीशु मसीह है मेरे मित्रों। और आपने जो यीशु मसीह को अपनाया है, हम उसके देह हैं, उसके देह के अंग हैं। हम उस कलीसिया के अंग होते हुए मैं और आप जो यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है और उसके बेशकीमती हम और आप उसके अंग हैं मेरे मित्रों। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको दिया है, हर एक विश्वासी को दिया है, हर एक यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले को दिया है, वो अधिकार का प्रयोग करना चाहिए मेरे मित्रों। प्रभु यीशु मसीह के देह के द्वारा जो अधिकार कलीसिया को प्राप्त है, मुझको और आपको प्राप्त है मेरे मित्रों, और विश्वासियों को प्राप्त है, उसको निरंतर प्रयोग में लाते रहना चाहिए मेरे मित्रों। पौलुस प्रेरित ने इस प्रकार से कहा है इफिसियों में और पत्रियों में, इस प्रकार से देखता और बताता है कि यीशु मसीह की देह को कलीसिया के सदस्य के अंग के रूप में देखता है मेरे मित्रों। और सच में मैं और आप जो कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया के जो सदस्य होकर प्रभु यीशु मसीह के अंग है मेरे मित्रों, और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का सिर है मेरे मित्रों। अब मैं बताना चाहता हूं कि अगर कलीसिया जो यीशु मसीह का सिर है और हम उसकी देह हैं, हम उसके बॉडी हैं, तो कैसे हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हैं मेरे मित्रों। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन तक दिखाई दिए, और वो स्वर्ग को चले गए, और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं मेरे मित्रों, दाहिने हाथ बैठे हैं। और मैं और आप भी यीशु मसीह में होकर, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, यीशु मसीह में होकर हम मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठाए गए हैं मेरे मित्रों। ये है अधिकार का स्थान। कितना बड़ा अधिकार मुझको और आपको प्राप्त है, कितना बड़ा सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको दिया है मेरे मित्रों। अगर हम पुराने बातों को देखें, पुराने समय में, पुराने राजाओं के समय में, जो व्यक्ति राजा के दाहिने हाथ बैठता था, और वो दाहिने हाथ बैठने का अर्थ है कि अधिकार को प्राप्त करना, और राजा के द्वारा अधिकार को प्राप्त करना। हाँ मेरे मित्रों, आज मैं और आप भी यीशु मसीह के में होकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं, और परमेश्वर ने जो अधिकार सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को दिया, वही अधिकार मेरा और आपका है। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उनका है, और हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठाए गए हैं मेरे मित्रों। हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। मुझको और आपको इतना बड़ा सामर्थ और अधिकार दिया है, क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है मेरे मित्रों, और इस कदर प्रेम करता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मुझको और आपको बचाने के लिए अपना प्राण
कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिए मेरे मित्रों। और पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री में इस प्रकार से लिखा है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं यीशु मसीह में मर गया हूँ मेरे मित्रों। और जो अधिकार जो प्राप्त है यीशु मसीह के द्वारा वो मेरा और आपका है और हर एक विश्वासी का है मेरे मित्रों। तो बड़े आनंद और खुशी की बात है कि मैं और आप जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, वो मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हैं मेरे मित्रों। रोमियो के पत्री में पौलुस प्रेरित ने इस प्रकार से कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं पौलुस प्रेरित जो पहले कभी सौल था, जो मसीहों को सताता था, मसीहों को बंदी बनाता था, वो पौलुस जिनका मन और हृदय परिवर्तन हुआ क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात की और उसका जीवन बदल गया मेरे मित्रों। आज आप क्या प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहेंगे? अगर यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा मेरे मित्रों। जैसे साउल का जीवन बदल गया और वो बदला हुआ जीवन जिसको आज हम देखते हैं पौलुस है। और वो पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैं मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अगर मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया तो मैं मेरा पुराना मनुष्यत्व को मैंने छोड़ दिया और नए मनुष्यत्व को धारण किया है मेरे मित्रों। मैं पुराना जीवन को छोड़ दिया और नया जीवन को अपनाया, नया जीवन को धारण किया मेरे मित्रों। और उसने ये कहा है कि अब मैं जिंदा नहीं हूं। अगर मैं जिंदा नहीं हूं, अब यीशु मसीह मुझ में जिंदा है मेरे मित्रों। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह जिंदा है? क्या आप जीवित यीशु मसीह का आराधना करते हैं? क्या आप जीवित यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान देते हैं? क्या आप यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं? क्या यीशु मसीह से आप प्रेम करते हैं? क्या यीशु मसीह के चलाए चलते हैं? मेरे मित्रों, आज ये जरूरत है क्योंकि मैं और आप मसीही के साथ बैठाए गए हैं। कितना बड़ा आदर और सम्मान मुझको और आपको मिला है मेरे मित्रों। ऐसा नहीं है कि ये भविष्य में होगा या आने वाला दिनों में होगा, लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसका प्रबंध पहले से कर दिया है मेरे मित्रों। और उसने कहा है क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित होगे और मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए चाहता हूं। क्योंकि यूहन्ना में कहा कि जहां मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या आप वहां पर रहना चाहेंगे? क्या आप उस राज्य में जाना चाहेंगे? क्या वो स्थान जहां यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, उस स्थान को पाने के लिए इस दुनिया में, संसार में उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे? आज उसकी इच्छा के अनुसार चलने की जरूरत है मेरे मित्रों। और यही मेरा और आपका अधिकार है, विश्वासी का अधिकार है कि मैं और आप जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, मसीही के साथ हम बैठाए गए हैं मेरे मित्रों। मैं साधारण मनुष्य नहीं हूं। मुझको और आपको परमेश्वर ने चुना, भीड़ में से चुना, अपने लिए चुना, अपने राज्य के लिए चुना और मुझको और आपको प्रभु यीशु में होकर उस स्थान में बैठाया है जिस स्थान के लिए मुझको और आपको प्रयास करने की जरूरत है मेरे मित्रों। उसके अनुसार जीवन जीने की जरूरत है मेरे मित्रों। और उस सुसमाचार को मुझको और आपको प्रचार करना है। यही महान आदेश है। और महान आदेश में ही जो मत्ती रचित सुसमाचार 28 उसका 18 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। शिष्यों के पास आकर उसने कहा, मेरे और आपके पास भी आकर वो यीशु मसीह यही बता रहे हैं, यही कह रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और दुनिया में, संसार में सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बताओ, सिखाओ जैसे मैंने तुमको सिखाया है मेरे मित्रों। अगर मैं और आपको दुनिया को सिखाना है, संसार को सिखाना है तो सबसे पहले मुझको और आपको
आपको सीखने की जरूरत है मेरे मित्रों। और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर 40 दिन तक दिखाई देते रहे। आज अगर हम चाहें प्रभु यीशु मसीह को रोज ब रोज देख सकते हैं मेरे मित्रों, उसके संगति के द्वारा उसको देख सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा उसको देख सकते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, अपनी आत्मिक आंखों से उसको देख सकते हैं मेरे मित्रों। प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके पास खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, और जो ही आप उसको पुकारते हैं और आपकी पुकार को सुनकर आपकी सहायता के लिए उपस्थित होते हैं मेरे मित्रों। सो परमेश्वर पिता मुझको और आपको आशीष दे कि मैं और आप वो व्यक्ति हैं, वो विश्वासी हैं जो मुझको और आपको इतना बड़ा अधिकार प्राप्त है, सामर्थ प्राप्त है कि मैं और आप मसीही के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हैं मेरे मित्रों। सो परमेश्वर इन वचनों से मुझको और आपको आशीष दे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और बहुत से प्रार्थना निवेदन इन दिनों मेरे पास आ रहे हैं। जितने भाई बहन मुझको सुनते हैं फेसबुक के इस माध्यम से, व्हाट्सएप से भी बहुत से प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, इस विश्वास के साथ, इस भरोसा के साथ कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, कुछ विषयों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे मेरे मित्रों। अपनी अपनी आंखों को बंद करें और जिस किसी को भी जहाँ भी तकलीफ है उस स्थान में अपने हाथ को रखें। मैं इस समय आप सब के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, आपको आज यीशु मसीह चंगाई देने जा रहा है। यीशु मसीह आपको छुटकारा देने जा रहा है। यदि किसी प्रकार की ऐसी बातें हमारे जीवन में है जिससे मैं परेशान हूँ, निराश हूँ, मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले या स्वयं निराश हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह इस निराशा से छुटकारा देने जा रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। चंगा करने वाला प्रभु, धन्यवाद के साथ इस समय आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाला परमेश्वर हैं। जब आप इस दुनिया में थे, आपके कहने और छूने मात्र से रोगी चंगा हुआ है प्रभु, और आज भी ये अधिकार, ये सामर्थ प्रभु आपने अपने सेवकों को दिया है, आपके दासों को दिया है, आप पर विश्वास और भरोसा रखने वालों को दिया है प्रभु। सो बड़े धन्यवाद के साथ इस समय इन प्रार्थना निवेदनों को लेकर आए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनके लिए जो इस समय किसी ना किसी तकलीफ में हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, रोगग्रस्त हैं प्रभु, उनको आप चंगा कर पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ उन तक पहुँचे प्रभु, जिन्होंने अपने हाथ को उस स्थान पर रखे हुए हैं जहाँ उनको तकलीफ है पिता परमेश्वर, जहाँ रोगग्रस्त है यीशु मसीह। और हमें विश्वास है, उनको विश्वास है कि यीशु मसीह के नाम से आप उनको आज चंगाई देंगे, आज छुटकारा देंगे पिता। हम तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस किसी व्यक्ति को इस समय सिर का कोई प्रॉब्लम है, सिर में कोई दर्द है प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जिन्होंने भी अपने सिर की तकलीफ की वजह से अपने सिर में हाथ को रखा है यीशु मसीह, उनकी ओर प्रभु अपने चंगाई पर हाथ को बढ़ा दे और उसके सिर को छू ले यीशु मसीह और उसको चंगा कर पिता परमेश्वर। यदि किसी को कान में तकलीफ है यीशु मसीह, उसमें दर्द है यीशु मसीह, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसको कम सुनाई देता है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपने हाथ को अपने कान पर रखा है इस भरोसा के साथ कि यीशु मसीह इस समय उसको चंगा करेंगे यीशु मसीह। सो पिता परमेश्वर, आप अपने चंगाई पर हाथ को बढ़ाकर उसके कान को टच कर ले यीशु मसीह और उसको चंगा कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने बहरों को सुनने की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु, आप चंगा करने वाला परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय किसी को आँख का प्रॉब्लम है और प्रभु देखने में परेशानी है, आँख में तकलीफ है और तमाम प्रकार की जो आँख की परेशानी है उसके लिए वो परेशान है जिंदगी में प्रभु जी। उन्होंने अपने हाथ प्रभु उस आँख में रखे हुए हैं प्रभु, अपने आँख में रखे हुए पिता परमेश्वर। इस समय अपने उस चंगाई पर हाथ को बढ़ाकर उसकी आँख को छू ले यीशु मसीह और उसको चंगाई देखें, क्योंकि आपने जब इस दुनिया में थे बहुत से ऐसे लोग को आपने चंगाई दिया
जो जन्म के अंधे थे प्रभु यीशु मसीह, वही चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उसकी आंखों का प्रॉब्लम को दूर कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यदि किसी को नाक में प्रॉब्लम है, मुंह में प्रॉब्लम है, दांत में प्रॉब्लम है, जीभ में प्रॉब्लम है, इस समय प्रभु अपने हाथ को वहां पर उस स्थान में रखा हुआ है प्रभु, उनकी ओर अपने चंगाई पर हाथ को बढ़ा दे यीशु मसीह और उसको छूकर चंगा कर पिता परमेश्वर। यदि किसी को प्रभु गले में कोई तकलीफ है पिता परमेश्वर और अपने हाथ को वहां अपने गले में रखा हुआ है प्रभु, इस आशय से, इस भरोसा से कि यीशु मसीह आज उसको चंगाई देंगे पिता परमेश्वर। सो प्रभु अपने अपनी चंगाई पर हाथ को बढ़ा दे और उसके गले को छू ले और उसको चंगा कर पिता परमेश्वर। यदि किसी को शोल्डर में तकलीफ है पिता परमेश्वर, शोल्डर के दर्द से तकलीफ है प्रभु, वो सो नहीं सक रहा है पिता परमेश्वर, जब बिस्तर में सोने के लिए जाता है उसको शोल्डर दर्द करते हैं, तकलीफ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और इस समय अपने हाथ को रखा हुआ है प्रभु, इसी वक्त अपने इस चंगाई पर हाथ को बढ़ा दे, उसके शोल्डर को छू ले और उसको चंगा कर प्रभु यीशु मसीह। किसी के बाजू में तकलीफ है पिता परमेश्वर, हाथ में कोहनी में तकलीफ है यीशु मसीह और पिता उससे परेशान है प्रभु, और उस समय अपने हाथ को रखा हुआ है यीशु मसीह, आप प्रभु अपनी चंगाई पर हाथ को बढ़ाकर उसके हाथ को छू ले और उसको चंगा कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय किसी को पीठ की दर्द में तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु वो परेशान है प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, अपने हाथ को उसमें रखा हुआ है और वह प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने चंगाई पर हाथ को बढ़ाकर उसके पीठ को छू ले, स्पर्श कर ले प्रभु, उसके रीढ़ की हड्डी को छू ले प्रभु और उसको चंगा कर दे पिता परमेश्वर। मैं इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ जिसको सीने में तकलीफ है, दर्द है, पसली में दर्द है यीशु मसीह, वो अपने हाथ को रखा हुआ है और इस भरोसा से यीशु मसीह आज उसको चंगाई देगा। इसी वक्त प्रभु आप आश्चर्य कर्म कर और प्रभु उसको चंगा कर पिता परमेश्वर, अपनी चंगाई पर हाथ को बढ़ाकर उसको छू कर चंगा कर पिता परमेश्वर। किसी को लीवर में तकलीफ है, किडनी में तकलीफ है पिता परमेश्वर प्रभु, जो उससे परेशान है पिता परमेश्वर, बहुत जगह में इलाज कर किया लेकिन शायद ठीक नहीं हुआ, आज प्रभु आप उसको चंगा कर, यीशु मसीह के नाम से उसको चंगाई मिले पिता परमेश्वर। इस समय अपने हाथ को उस स्थान में रखा हुआ है, लीवर में, किडनी में, फंगस में, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर आप उसको चंगा करके, कि आप चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। किसी को पेट की तकलीफ है पिता परमेश्वर प्रभु, ओ पिता किसी को सही डाइजेशन नहीं होता पिता परमेश्वर प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उसको चंगाई मिले पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं किसी को कमर में दर्द है पिता परमेश्वर और वो दर्द से परेशान है पिता परमेश्वर, वो रात दिन प्रभु उसको तकलीफ दे रही है, ठीस दे रही है प्रभु, इस समय हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह, और जो अपने हाथ को अपने कमर में रखे हुए हैं यीशु नासरी के नाम से आप उसको चंगाई दे पिता परमेश्वर प्रभु। इसी वक्त अपनी चंगाई पर हाथ को बढ़ाकर उसकी कमर को छू ले और कमर तक का तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए चली जाए पिता परमेश्वर। किसी को पाँव में तकलीफ है प्रभु, घुटने में तकलीफ है प्रभु जी, टखने में तकलीफ है प्रभु, पाँव की उंगली में तकलीफ है पिता परमेश्वर, और प्रभु शरीर की किसी हड्डी में तकलीफ है यीशु मसीह, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आप उसको छू और चंगा कर, इसी वक्त अपनी चंगाई पर हाथ को बढ़ा दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बहुत से व्यक्ति लाइलाज बीमारी से प्रभु ग्रसित है प्रभु, किसी को शुगर है पिता परमेश्वर, किसी को टीबी है पिता परमेश्वर, किसी को पिता परमेश्वर और भी ऐसे बीमारी है पिता परमेश्वर प्रभु, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को उस बीमारी से छुटकारा दे। इसी वक्त अपना चंगाई पर हाथ को बढ़ाकर प्रभु जिसको टाइफाइड है उसको चंगा कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। किसी को कैंसर है प्रभु, कैंसर से ग्रसित है यीशु मसीह आप उसको चंगा कर प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ शरीर के किसी भी अंग में अगर प्रभु तकलीफ है, बीमारी है, रोग है, और प्रभु उस समय वो प्रार्थना कर रहा है अपने हाथ को रख कर पिता परमेश्वर, वो उसका वो हाथ जिस हाथ में प्रभु वो रख कर उस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहा है, उस हाथ में आप अपना हाथ देकर प्रभु आप उसको चंगाई देते पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि वचन में ही लिखा है प्रभु कि जब आप इस दुनिया में थे लोगों ने नाना प्रकार की रोगियों को प्रभु आपके पास लाया है पिता परमेश्वर, और आपने उनको चंगा किया है प्रभु। आज भी आप वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस समय इस महामारी में, कोरोना के समय में प्रभु बहुत से लोग प्रभु कोरोना से ग्रसित हैं, संक्रमित हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक को छूकर चंगा कर प्रभु अपनी चंगाई पर हाथ को बढ़ाकर
उनको छू ले पिता परमेश्वर। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जय शायद कोई हॉस्पिटल में है, नर्सिंग में है, घरों में है प्रभु, शायद इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है प्रभु, इलाज नहीं करने पा रहे हैं प्रभु, लेकिन उन सभी को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और उनको चंगाई दे, क्योंकि आप डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, हाकिम परमेश्वर आप है, यीशु मसीह आप है प्रभु, और आप उनको चंगा करेंगे प्रभु, ये हमारा भरोसा और आशा है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, वो नौकरी के लिए प्रभु नौकरी की तलाश में है पिता परमेश्वर प्रभु, उनको जॉब देकर आशीष कर पिता परमेश्वर। बहुत से लोगों ने विभिन्न स्थानों में जॉब के लिए अप्लाई किया होगा पिता परमेश्वर प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु उनके निवेदन को सुन प्रभु, और पिता परमेश्वर उनको जॉब देकर आशीष कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बहुत से लोगों ने प्रभु एग्जाम दिया है पिता परमेश्वर, कंपटीशन में बैठकर प्रभु एग्जाम दिया है प्रभु, और सफलता की आशा में है पिता परमेश्वर, आप उनको सफलता दे पिता परमेश्वर। बहुत से लोग को उनका इंटरव्यू है पिता परमेश्वर प्रभु आने वाला दिनों में, जिन्होंने प्रभु लिखित एग्जाम पास कर लिया है, लेकिन परमेश्वर उनके सामने खड़ा है, इंटरव्यू का वो पढ़ा हो पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उनको सफलता दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बहुत से परिवार में प्रभु उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, उनकी सहायता और मदद कर मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कई घरों में प्रभु शायद शांति नहीं है, कई घरों में प्रभु शायद शैतान प्रभु हावी होना चाहता है प्रभु, शैतान उनके परिवार में अशांति लाना चाहता है प्रभु, और इसलिए पिता किसी न किसी प्रकार के वो परिवार में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आप उसको दूर कर दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कई ऐसे दंपति जोड़े हैं जिनके बीच में शायद प्रभु किसी न किसी प्रकार से मनमुटाव है प्रभु, एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है, और घर में परिवार में किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है पिता परमेश्वर, और उस घर में अशांति है प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने उनको दुनिया में जोड़ा है प्रभु, पति और पत्नी का आदर दिया है पिता परमेश्वर, वो आपस में प्रेम करे पिता परमेश्वर, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे पिता परमेश्वर, और मैं चाहता हूँ कि वो परिवार आप में आनंदित होने पाए पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बहुत से परिवार में माता पिता हैं प्रभु, अपने बच्चों के लिए प्रभु जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, स्वयं प्रभु जीवन साथी के तलाश में है प्रभु, जवान ज्योतियों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि अपनी योग्यता के अनुसार प्रभु उनके लिए जो जीवन साथी आपने रखा है इस दुनिया में प्रभु, उन तक वो पहुंचने में सहायता और मदद कर, और एक एक की इस समस्या को दूर कर पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद 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 करता हूँ महान परमेश्वर। और भी बहुत से बातें हैं जो हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में आती हैं प्रभु, उन सब बातों को आपके सम्मुख रखता हूँ, पवित्र चरणों के पास रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हर एक की प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उनके लिए जिन्होंने कर्ज लिया है पिता परमेश्वर, लोन लिया है पिता परमेश्वर, और उसको वापस करना है, लेकिन इन दिनों जो मंदी की दौर चल रहा है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर वो कैसे लोन को चुकाएंगे पिता परमेश्वर, इसको लेकर वो परेशान है, निराश हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, आप ही उनकी सहायता मदद कर, ताकि अपने कर्ज को, अपने लोन को चुकाने पाए प्रभु। बहुत से घरों से प्रार्थना निवेदन आते हैं प्रभु, उनके बूढ़े माता पिता हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वो किसी न किसी प्रकार से परेशान है, निराश हैं प्रभु, रोगग्रस्त हैं पिता परमेश्वर। उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से प्रभु, उन्हें उनकी सारी तकलीफ को, रोग को, बीमारी को दूर कर प्रभु, और उस घर में हमेशा शांति और अमन होने पाए पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपने प्रार्थना को सुना, और आज निश्चित रूप से प्रभु जी आपने बीमारों को चंगा किया प्रभु, उनको छुड़ाया प्रभु, उनको प्रभु बचाया पिता परमेश्वर, और उनके घर में प्रभु शांति और आनंद से भर दिया प्रभु। आप उनसे बातें किया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। एक बार फिर से सारी प्रार्थना, सारी निवेदन प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए, इस प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हम अगले अंक में, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु की।